हाँ शालू जी एक मिनट। सप्त सप्त जैसे मान लो मैंने सप्त पंचाशत बोलना है, तो मैं सप्त पहले बोलूंगा तो वो पहले ही क्या करता था, सप्त पहले लिख लेता था। जब तक मैं 7 बोला उतनी देर में उसने लिख लिया 5 ऐसे कर। तो वैसे पंचत्रिंशत था, पंचत्रिंशत तो है ही, और पंचत्रिंशत अधिक द्विशतम। द्विशतम में जब कभी भी हम करते हैं ना, देखो संख्या जो होता है उसमें क्या होता है, अधिक लगा सकते हैं और उत्तर लगा सकते हैं। हाँ देखिए द्विशतोत्तर पंचत्रिंशत, द्विशतोत्तर पंचत्रिंशत, इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं। या तो ऐसे बोल सकते हैं पंच त्रिंशताधिक द्विशतम, ठीक है। यहां पर जब क्या बोला, यहां पर जब अधिक का प्रयोग करते हैं ना, तो जो ये संख्या उसको पहले ले आया, और जो जो जिसने मतलब जब मान लो 200 से अधिक है तो ये 200, ये 235 का है, 35 का नहीं है, 235 का, ठीक है। 235 को क्या बोलेंगे, पंचत्रिंशत अधिक द्विशतम, 200 में 35 ज्यादा। या दूसरा तरीका भी है इसको बोलने का, दूसरा तरीका क्या है, द्विशतोत्तर पंचत्रिंशत। ऐसे भी हम बोल सकते हैं इसको, द्विशतोत्तर पंचत्रिंशत, द्विशत 200 उत्तर में उसके पंचत्रिंशत, ऐसे, ठीक है। ये दोनों तरीका चलता है, परंतु ज्यादातर जो व्यवहार में प्रयोग होता है वो ये प्रयोग होता है। आया समझ में ज्योति जी? नमस्कार गुरुजी। क्या क्या? नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते, कौन? शालू मेरठ से। अच्छा हाँ शालू जी, बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने भी दिया था ना एग्जाम, ये मैंने ऐसे ही किया, मैं पहले 5 का पीछे से लगाती चली गई। हाँ पहले बिल्कुल। 5 फिर 3 तो हाँ बस ऐसे मैंने उल्टे साइड से करोगे तो आसान हो जाएगा। हाँ शालू जी, दूसरी वाली शालू जी, आप क्या बोल रही हैं, बोलिए। आपने आंसर सर मैं ये पूछ रही हूँ, नमो नमः सर। हाँ हाँ सर मैं ये पूछ रही हूँ, जो ये घटना चक्र बुक है उसमें जो क्वेश्चन है वो किस उससे है, मतलब DT+B के हैं या मिक्स हैं? उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ ना, मे भी शायद। नहीं, हाँ बिल्कुल, घटना चक्र बुक के बारे में मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया। हाँ, और मुझे ये आपके पास में शायद कल आया था। हाँ तो मेरे पास पहले भी भेजा था, परंतु मैं उसको देख नहीं पाया। लेकिन एक बार बताऊं, उसमें यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी, एलटी ग्रेड, जितने भी एग्जाम है, डीएसएसबी, सबको मिक्स करके वो ऐसे पेपर बनाते हैं, टॉपिक वाइज रखते हैं और टॉपिक वाइज करके उसको करते हैं, ठीक है। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, ये जीमूत वाहन नायक किस उसमें है सर? मेरे को याद नहीं आ रहा। जीमूत वाहन नायक जो है नागानंदम है, नागानंदम। हाँ 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 उसमें नाग से संबंधित, ठीक है सर, थैंक यू, ठीक है। नागानंदम किसका है पता है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? अब हम लोग सर चले। मेरा हाँ बोलिए। सर बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। सर ये वाला जो था ना, अर्थो ही कन्या परिक्रिया एव इत्यस्मिन् श्लोके आना था, तो मैंने मात्रा लगा के देखा था सर, इसके ऊपर पहले मात्राएं लगाई थी, तो ये तो सारी उसके हिसाब से बन रही थी सर, जो मात्राएं लगाई थी। अभी बताती हूँ सर, 1S1 सर जगह के हिसाब से बन रही थी, जगह के हिसाब से। तो फिर जल्दी से समझ भी नहीं आया, काफी टाइम लगा समझने में। साथ देखो छंद अभी वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, हर जगह पर हमें मात्रा लगा करके नहीं देखना चाहिए। पहले तो हम संख्या, कुछ जो है छंदों के अंदर वो संख्या निर्धारित की हुई है, उस संख्या को गिन लो कितनी संख्या है, उससे हमारा एक चीज क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ होता है। मैं आपको बताऊं,
इंद्रवज्रा है, उपेंद्र वज्रा हाँ सर, है, या उपजाति है। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने एक चीज तो अच्छा कर दिया था कि उपेंद्र वज्रा ऑप्शन में नहीं दिया। जब इन्होंने उपेंद्र वज्रा ऑप्शन में नहीं दिया तो अब इंद्र वज्रा और उपजाति में दोनों में कंफ्यूजन। तो इंद्र वज्रा और उपजाति में जो कंफ्यूजन था, इससे बिल्कुल क्लियर बात है। उपजाति क्या होता है? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिक्स होता है। मिक्स जैसे बोलते हैं ना, एक लाइन इंद्र वज्रा की, एक लाइन उपेंद्र वज्रा की, एक लाइन इंद्र वज्रा की, एक लाइन उपेंद्र वज्रा की, ऐसे करके होते थे, मिक्स है। तो इसमें मिक्स तो है नहीं, क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एवं तामध्य संप्रस्य परिग्रह हेतु और प्रत्यर्पितन्यास विवाह, प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, ये रहा। हाँ नहीं, जातो ममायम, आगे वाली पंक्ति, जातो ममायम विशुद्ध प्रकाम प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा, ये है। तो ये पंक्ति में चारों में एक ही ले जा रहा है, तो इसलिए ये आपका हुआ है इंद्र ठीक है वज्रा। सर, आप समझ में आ गया सर। अब गलती नहीं होगी, मतलब कि बस ये देख लो कि उसमें मात्रा का टोटल काउंट। हाँ बिल्कुल, संख्या गिन लो। अब जब जगह तो अब ये ऐसे लगाना हो, अब लगा भी सकते हो। देखिए, अर्थो ही कन्या परकीय एवं, अर्थो अ है, अ के बाद अगर रेफ मतलब संयोग, संयोग पूर्व गुरु, तो संयोग पूर्व गुरु, तो यहाँ पे संयोग से पहले वाले गुरु। ठीक है, और ये थो कैसा हो गया? ये भी गुरु हो गया। ही कैसा हो गया? ये लघु हो गया। अब ये क के बाद न है तो ये गुरु हो गया। या कैसा हो गया? गुरु हो गया। प कैसा हो गया? लघु हो गया। फिर उसके बाद में रॉ कैसा हो गया? लघु हो गया। की कैसा हो गया? गुरु हो गया। य कैसा हो गया? लघु हो गया। और ए कैसा हो गया? गुरु हो गया। और लास्ट में क्या होता है? लघु या गुरु में से कुछ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम गुरु लगाएंगे। ठीक है, अब बना करके देख लो। य मा ता रा ज भा न स ल गा, यही है ना? तो य से हाँ लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु लघु, फिर उसके बाद में आपका, हाँ शालू जी चिंता मत करो, छंद में जरूर करवाऊंगा, अलंकार भी मैं करवाऊंगा। ये दोनों टॉपिक मेरे उसमें है, प्रायोरिटी में है, और मैं करवाऊंगा। अभी आपका आज का दिन का क्लास तो चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। आज और कल क्लास लेने के बाद, कल 8 तारीख हो जाएगा, परसों के दिन हम मॉक टेस्ट ले लेंगे। मॉक टेस्ट लेने के बाद हम लोग छंद करेंगे, सीधा छंद ही करेंगे। न स ल गा। अब देखिए यहां पे ये 3 का बना यगण, ये 3 का बन गया मगण, ये 3 का बन गया तगण, फिर ये 3 का बन गया आपका रगण, ये 3 का बन गया आपका जगण, ये 3 का बन गया आपका भगण, ये 3 का बन गया आपका नगण, और ये 3 का बन गया आपका शगण। बाकी ये लघु गुरु, तो यानी कि यगण में हम लगाएंगे तो य लघु गुरु गुरु, मगण में है तो मगण में तीनों गुरु। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इसमें मतलब तीनों गुरु किसमें होते हैं। हाँ, ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, वो ऐसे करके आप आराम से कर सकते हो। हाँ, इसमें अब तगण में कौन कौन होंगे? 2 गुरु 1 लघु। रगड़ में कौन कौन से हो गए? गुरु लघु गुरु। जगण में कौन कौन हो गए? लघु गुरु लघु। भगण में कौन कौन से हो गए? गुरु लघु लघु। नगन में कौन से हो गए? लघु लघु लघु।
और सगण में कौन कौन से हो गए, लघु लघु गुरु, ये हो गया। अब यहां पर लगा सकते हो, ये 3 का एक जोड़ा बनाया, क्या है, लघु लघु गुरु, ये आपका तगड़ हो गया। ठीक है, अरे एक मिनट मैं बोलूं थोड़ा सा। हाँ हाँ, एग्जाम में ये प्रक्रिया करना थोड़ा सा जटिल नहीं हो जाएगा? इसमें सर जैसे पापा ने हम लोगों को एक सिखाया था, ये बस त्रिगुरु स्त्री लघु चनाकारो भादि गुरु पुनरादि लघुड़िया जो गुरु मतलब मगन में तीनों गुरु होंगे, ठीक है। मस्त त्रिगुरु स्त्री लघु चनकारो, नगन में तीनों लघु होंगे। सर ऐसा करके देखिए आप, ये याद कर लेने से मुझे लगता है सर इजिली हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, और ये श्लोक वगैरह मिलते हैं, सब जगह पर मिलते हैं, परंतु कैसा है, हाँ बिल्कुल सही, ये प्रक्रिया ठीक है हमें देखने में लग रहा है, परंतु अगर हमने याद कर लिया, 3 का एक गण बना लिया, और देखिए इसमें कुछ चीजें तो याद रहेगी ही रहेगी, हाँ मगन में तीनों गुरु है, नगन में तीनों लघु है, हाँ अब बाकी चीजें याद रहे या ना रहे तो वो कर सकते हैं। बाकी श्लोक याद करना है, अगर श्लोक याद कर सकते हो श्लोक याद कर लो, श्लोक भी दिए हुए सब जगह पर है आपको, छंदो जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय ये श्लोक भी करवाऊंगा। जी जी हाँ उससे ये श्लोक भी करवाऊंगा। अगर आप लोग श्लोक याद कर सकते हो तो श्लोक बहुत आसान है, श्लोक से तो पूरा हो जाता है। इसमें भी तगड़ आ गया, इसमें लघु गुरु लघु, कौन है लघु गुरु लघु, ये रहा जगड़, आगे 2 गुरु। अब इंद्र वज्रा का लक्षण क्या है, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ ग, मतलब यदि स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ, तौ मतलब 2 तगड़, तगड़ और तगड़, जगड़ और गुरु, क्योंकि यहाँ पे ज के साथ में गु मिला दिया तो इसलिए गुरु हो गया, और एक और गुरु, तो यानी कि ये जगड़ और एक गुरु दूसरा गुरु, ठीक है। टोटल इसमें कितने अक्षर होते हैं, तो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 3 9 हो गए, और इसमें 2 9 2 11 हो गए, तो टोटल इसमें 11 अक्षर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, बस 11 अक्षर का इंद्र वज्रा भी होता है, 11 अक्षर का उपेंद्र वज्रा भी होता है, 11 अक्षर का उपजाति भी होता है, तीनों 11 अक्षर के होते हैं। उपेंद्र वज्रा में बस थोड़ा सा अंतर ये होता है, यहां पर आदि गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा में आदि लघु होता है। आदि लघु हो जाता है, तो जैसे ही आदि लघु होगा, हमारा आदि लघु होते ही हमारा ये लक्षण चेंज हो जाएगा, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो हो, तो उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या बन जाएगा, उपेंद्र वज्रा जतजास ततो गौ, मतलब जतजास ततो गौ का मतलब क्या हुआ, जगण तगण और जगण, ये 3 गण हुए और 2 गौ, तथा मतलब उसके बाद में 2 गुरु। तो ये जगण क्यों हो गया, क्योंकि आगे वाला लघु हो गया। अब आगे वाला लघु, ये देखिए लघु गुरु लघु, आया समझ में, हरिओम सर आ गया सर, बहुत अच्छे से आ गया। नमो नमः गुरुजी। हाँ नमो नमः संतोष जी, बोलिए। हाँ गुरुजी, मैं कह रही थी जैसे मतलब इंद्र वज्रा में पहले गुरु है, उपेंद्र वज्रा में लघु है, फिर इन दोनों का मिश्रण, जैसे लास्ट में आपने गुरु और लघु ये लगाए हैं, जो ए पे जो दोनों ही मतलब गुरु लगाए हैं ना, ये बात मेरे को समझ में नहीं आई गुरुजी। हाँ देखिए क्या होता है छत्तों के अंदर में ना, एव में क्या हो, ये जो लास्ट में जो मैंने गुरु लगाया है ना, ये वैसे ही होना चाहिए था, लघु लघु होना चाहिए था, पर ए तो गुरु हो गई,
ए क्योंकि संयुक्त व्यंजन है, आपको ये पता ही है ना, संयुक्त स्वर भी गुरु ही होता है, चाहे छोटा ए हो चाहे बड़ा ए, है ना। तो ए तो गुरु होगा ही होगा। वह गुरु क्यों कर दिया, लास्ट में हमारे पास में विकल्प होता है, चाहे तो गुरु करो चाहे तो लघु करो, जब जिसकी जरूरत पड़ गई हम वो कर देते हैं, ठीक है। इधर हमें विकल्पहीन गुरुजी, इसलिए हमने गुरु कर दिया। हाँ, लघु की जरूरत होगी तो लघु कर देंगे, मतलब विकल्प से गुरुजी। हाँ, विकल्प से, हमारी इच्छा पर निर्भर है, हमारी इच्छा। ठीक है, ये सब जब छंद पढ़ाऊंगा ना, उसमें छंद बैठा हुआ करके दिखाऊंगा आपको, कैसे एक एक अक्षरों पर कैसे बैठाया जाता है। हाँ, और ये संयुक्त व्यंजन हो, मान लो 3 संयुक्त व्यंजन एक बार में मिल गए, तो फिर कैसे बैठाओगे। एक जो है 4 का, ये बताइए, इसको कोई बता सकता है का नियम। अच्छा, इसमें संख्या अगर गिने जाएंगे तो कितनी संख्या होगी इसमें, अगर मान लो हम गिन रहे हैं तो कितनी संख्या गिनेंगे इसमें? 3 ही गिनेंगे मेरे हिसाब से। कितने? 3। 3। अच्छा, बबली भी 3 बोल रही है, प्यारे लाल भी 3 बोल रहे हैं, ठीक है। और कोई बोलो। और कोई बोलो। नहीं, लास्ट अक्षर ही आधा ही है सर, 2 ही निकलने जाएंगे, 2 ही। क्या लास्ट भी आधा ही है, फिर 2 ही गिने जाने चाहिए वैसे तो। देखिए, यही चीज है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं बताता हूँ, जहां जहां स्वर होना उसी को गिना जाता है। तो क में स्वर है तो ये 1 हुआ, और ये जो य में जो स्वर है ये अ, ये 2, बाकी नहीं गिना जाएगा। और यहीं पे हमारी संख्या में वो भी बैठाया जाता है, लघु गुरु। तो इसमें गुरु हो जाएगा, ये गुरु है, और ये भी संयुक्त से पहले वाला है तो ये भी गुरु हो जाएगा, 2 गुरु, बस 2 ही होंगे। इसमें दिख रहा है 100 भी दिख रहा है, 9। अच्छा, का नियम क्या है? हाँ सर, हाँ, 9 बार। हाँ बोलिए। पूर्णार्थक में मौ को भी गिना जाएगा ना, तब अगर मतलब आ गया कि कौन सा गण बनेगा इसमें। नहीं, मौ को नहीं गिना जाएगा ना, हमें मौ को गिनना, ये तो मैंने केवल एक शब्द लिखा है, गण नहीं पूछा। ठीक है। हाँ सर, आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कार्त्स्नियम में कौन सा गण है, तो पहली बात तो ऐसा प्रश्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये 2 ही वर्ण का हो रहा है, 2 वर्ण मतलब 2 अक्षरों का है, तो 2 का तो करेंगे ही नहीं। 2 मात्रा का ही है ना, 2 मात्रा में गण नहीं बनेगा, तो 2 गुरु होंगे, ठीक है। ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, डीएसएसबी में पूछा गया प्रश्न है, मैं बताता हूँ क्या पूछा गया। चामुंडी, ये पूछा गया था, डीएसएसबी टीजीटी का प्रश्न है। कोई बताओ चामुंडी का कैसे बनेगा? चामुंडी में कौन सा गण? तीनों एस मतलब गुरु। इसमें चा में बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगा, ये मुंह है, छोटा ऊ है, परंतु आगे में क्या है, संयुक्त व्यंजन है, आगे में अवश्य है ना, तो तीनों ही गुरु होंगे इसमें गुरुजी। ये भी गुरु हो गया, और ये आगे भी गुरु होगा। तो ये तीनों गुरु किस में होता है? अभी उन्होंने श्लोक बताया था, वो भी उससे भी याद मगन और बाकी मगन। ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिखा, आया समझ में? जी। हाँ, तो ये छंद की जब अभी मैं क्लास लूंगा, आपको पूरी चीजें अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, कैसे बैठाया जाता है ये सब चीजें, और एक एक श्लोक पे हम लोग बैठा करके ट्राई करेंगे। हाँ, और कुछ श्लोक भी दे दूंगा मैं, आप लोग बैठाओ उस पे, बस ज्यादा कुछ कठिन नहीं है ये। और छंद में नोट्स तो मैंने पहले भिजवा दिए छंद के नोट तो मैंने भेज दिए ना ग्रुप में। तो अब चले हम लोग, आज का जो हमारा क्लास था वैसे धातु के ऊपर में करना था। आप पहली बार क्लास में आए हो, आप कुछ कहना चाहते हो? गुरुजी नमो नमः। हाँ, नमो नमः, बोलिए।
सर जैसा कि आप बता रहे हैं छंद के नोट्स मुझे अवेलेबल नहीं है अभी तक। हाँ नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, आपको मिल जाएगा। जी सर, या तो आप पर्सनली मुझे सेंड कर दें। मैं कर दूंगा। जी जी सर। और सर उन नोट्स में डिटेल नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर उसमें भेजे थे आपने। किन क्वेश्चन आंसर भेजे थे? मतलब छंदों क्वेश्चन आंसर के रूप में भेजे थे, उसमें डिटेल तो नहीं है छंदों की। नहीं छंद में तो डिटेल है पूरा, एक एक छंद का लक्षण है। ग्रुप में ही भेज देना आप दोबारा फिर। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में ही भेज दूंगा। हाँ, छंद ठीक है का सर। लक्षण है, लक्षण के साथ में उसका वो भी बताया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। हाँ, और उससे बैठा करके भी दिया हुआ है कि लघु गुरु ये सब बैठाया भी हुआ है। ठीक है सर, ठीक। अच्छे से बताया हुआ है गुरुजी ने। सर उनका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं ना तो ब्लैक निकल रहा है, क्लियर नहीं निकलता। तो वो प्रिंट आउट तो उसका ब्लैक ही निकलेगा। चलो क्लियर के लिए मैं एक काम करूंगा, उसको कलर वाले में कर दूंगा, क्योंकि क्या होता है जब मोबाइल से हम पीडीएफ बनाते हैं ना तो उसमें 2-3 ऑप्शन होता है ना। अगर आप ओरिजिनल रखोगे ना तो प्रिंट आउट निकालते टाइम पे काला ही निकलेगा मोबाइल से बनाने में। सर मैंने उसके प्रिंट आउट निकाले थे ना तो साफ नहीं निकल रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो अगर प्रिंट आउट निकालने के लिए करना है तो मैं उसको चेंज कर दूंगा और चेंज करके भेज देता हूँ। ठीक है? ठीक है सर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न बाकी है, कुछ कहना बाकी है? नहीं? ज्योति जी, आपके प्रश्न खत्म हो गए? जी सर, हो गए, सारे खत्म हो गए। अच्छा, आपने सारे बता दिए सर। हाँ। अब संतुष्टि, पूरे सेक्शन हो गया, कोई जिज्ञासा नहीं है सर अब। अच्छा, चलिए, तो अब हम लोग जो है धातु के ऊपर में चर्चा करते हैं। देखिए कैसा है, आपके संस्कृत के अंदर में बहुत सी धातुएं बताई गई हैं और आज धातुओं के ऊपर में अब जो को आत्यांतिक मोक्ष की प्राप्ति हो गई सर। मोक्ष की प्राप्ति, चलिए बढ़िया है। लेकिन एक बात है, पता है क्या, हितोपदेश का एक श्लोक है, अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत। कहते हैं अजरा अमरवत प्राज्ञो, अजर और अमर के तरह प्राज्ञ लोगों को चाहिए, प्राज्ञ मतलब विद्वान लोगों को चाहिए कि वो विद्या और अर्थ का मतलब क्या करे, संग्रह करे। वो ऐसा समझ करके संग्रह करे कि मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, ऐसा समझ करके वो विद्या का भी और अर्थ का मतलब धन का, इन दोनों चीजों का संग्रह करे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप विद्या से संतुष्ट हो गए तो फिर तो आप आगे कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कि अर्थ से भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? अर्थ भी जितना ज्यादा मिले अर्थ उतना ही कम है, ऐसा समझ करके ये मत समझो कि मेरा मरना ही है एक दिन, इतना बहुत हो गया है, चलो अब मैं मतलब हमारा जीवन में इतना बहुत है, इतने को ही मैं खर्च कर दूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी चल जाएगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अमर और अजर, अजर का मतलब होता है मतलब बूढ़ा नहीं होगा कभी भी, ऐसा सोचना चाहिए। और गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत, मतलब कहते हैं कि केशेषु मृत्युना मतलब गृहीतम, हाँ मृत्यु के द्वारा केश से पकड़ा हुआ है, ऐसा समझ करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए। मतलब कभी भी हमारी मृत्यु आ सकती है, ऐसा सोच करके हमें धर्म का आचरण करना चाहिए, ठीक है? धर्म का आचरण करते समय में हमें ये नहीं सोचना चाहिए हम अमर हैं, चलो आज नहीं तो कल धर्म कर लेंगे, कल पुण्य कर लेंगे, कोई बात नहीं हम तो अमर हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कभी भी मृत्यु आ सकती है, हमारे बालों को मृत्यु ने ही पकड़ रखा है, किसी भी क्षण बाल से नीचे उतर कर गले पर आ जाएगी और गला दबा देगी, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए विद्या और अर्थ में हमें संतुष्टि नहीं करनी चाहिए, ठीक है? गुरुजी,
वो जो DSSB PGT फीमेल का हुआ था उसमें कितना जा रहा है? वहां भी तो पेपर आसान आए थे। हाँ उसमें भी नहीं, वहां पेपर आसान आया था। वहां का देखिए सीट भी 2 थी, तो कट ऑफ हाई ही जाएगी, उसमें कम नहीं जाएगी कट ऑफ, क्योंकि ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा नहीं है। DSSB 2/3 रखता है, मतलब 1/3 रखता है, 1/3 रखता है। तो हम मतलब लोग एक सीट पर 3 लोगों को बुलाएगा, तो ये 6 हम लोग लोगों को ज्यादा से ज्यादा बुलाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा तो 6 लोगों को बुलाएंगे। उसमें मैं मानता हूं जो आसान थे वो सबके लिए आसान थे। जैसे आज के पेपर में जो आसान थे सबके लिए आसान थे, लेकिन आज के पेपर में कठिन भी उतना कठिन नहीं था। आज का पेपर जो था, जो कठिन प्रश्न भी थे ना, उतने कठिन प्रश्न नहीं थे। जिसने थोड़ा बहुत भी मतलब ध्यान से केवल मूल पढ़ा हो और थोड़े बहुत भी अर्थ लगाए हो, तो उसका आराम से हो जाता। परंतु जो DSSB वाला था उसमें जो कठिन थे वो सबके लिए कठिन थे। आ रहा है बात समझ में? तो वहां जो है तो कट ऑफ इसमें का क्या, हम लोग के ग्रुप में और भी थी मैम लोग, तो उन लोग का कुछ कितना आ रहा है? किसमें कितना आ रहा है? DSSB में गुरुजी, फीमेल में हम लोग में की ग्रुप की थी लो ना, कुछ मैम लोग थी लो, वहां की जो थी लो वो लोग तो एग्जाम दी। हाँ एग्जाम दिया है। और इसमें कुछ लोगों से मेरी बात हुई है पर्सनली, तो कुछ लोगों का तो ठीक गया, जिन पे विश्वास था उनका तो थोड़ा सा गलती हो गई कि क्वेश्चंस पूरे नहीं कर पाए। हाँ बाकी और लोगों ने भी अच्छा किया है। हाँ चांसेस तो है, जैसे संतोष जी ने बहुत अच्छा किया है, हाँ ज्योति जी ने भी अच्छा किया है, सालू जी ने भी अच्छा किया है, कृष्ण कुमारी जी ने भी अच्छा किया है, तो सब लोगों ने अच्छा किया है, वंदना जी ने भी अच्छा किया है। परंतु अब ये कट ऑफ डिपेंड करता है कि कितना बनेगा। हाँ तो इस हिसाब से मुझे जहां तक लगता है कि इसमें जाना चाहिए कट ऑफ 205 के लगभग जाना चाहिए। 205, 300 में से 205, ठीक है। ठीक है गुरुजी, हाँ ठीक है, पढ़ाई आगे। अभिनंदन जी, हाँ हाँ बोलिए। आप सुबह उठ जाएंगे 4 बजे, क्लास लेंगे? बिल्कुल आकांक्षा जी, मैं आपको एक बात बताऊं, रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड एक बात बोल रहा हूँ। मेरा ये रहा है, जिस दिन मैं रात में 12:30 1-1:30 बजे सोया हूँ, 1:30-2 बजे सोया हूँ, उस दिन 4 बजे आराम से उठ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और जिस दिन मैं 12 बजे से भी पहले सो जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कल सुबह जल्दी उठना है इसीलिए जल्दी सो जाऊं, उस दिन ही मैं नहीं उठ पाता हूँ। तो इसलिए आज तो वैसे भी नींद नहीं आएगी क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तो फिर वैसे ही सुबह 4 बजे उठना है। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है हाँ कि हाँ आपने जैसे DSSB की कुछ स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना रखी है PDF फॉर्म में, वैसे ही सर UP PGT की कोई स्ट्रेटजी बना दीजिए हम लोगों को, ताकि हम लोग आसानी से अपना पेपर कर सकें, मतलब तैयारी कर बिल्कुल। सकें। एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात, कि कल हम लोग सुबह थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें करनी है सुबह की क्लास में, और उसके हिसाब से फिर कल हम शुरू कर देते हैं। क्योंकि आज एक प्रश्न भी आया था ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचा प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या, हाँ प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती, ऐसे करके श्लोक है, चौथी पंक्ति तो मुझे याद नहीं आ रही, तो उसमें से प्रश्न भी आया हुआ था। तो अब इसको शुरू कर देते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते, हम बीच में छोड़ेंगे भी नहीं, हम लोग मध्यम भी नहीं होंगे, हाँ हम लोग उत्तम में गिने जाएंगे फिर, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। हाँ नीति शतक, बिल्कुल सालू जी नीति शतक का ही है, आज पेपर में पूछा हुआ था, ठीक है। अब हम लोग शुरू करें आज का विषय हमारा, क्योंकि कल के दिन मैं सोच रहा हूँ कल के दिन भी धातु करवा करके परसों एक मॉक टेस्ट लिया जाए। उसके अंदर में हमने अभी तक जितना पढ़ लिया, पहले वाले भी ले लूंगा मैं। पहले वाले में हमने महाकाव्य वगैरह, आर्ष काव्य, अपकर्ष काल के महाकाव्य, इन सब के बारे में भी पढ़ लिया है, तो वो सब चीज भी, इसके बाद में ये भी, तो पूरा का पूरा पेपर जो है, मतलब पूरा मॉक टेस्ट बनेगा आपका शब्द रूप, धातु रूप, और पहले के जो संधि
फिर उसके बाद व्याकरण के प्रत्याहार इत्यादि, इसके बाद में महाकाव्य, इन सब के ऊपर पूरा एक एक। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हमारे मॉक टेस्ट का स्तर बढ़ते जाएगा। पिछली बार वाला मतलब मैं ये कहूँगा कि इजी में था, हाँ, लेकिन अब वाला थोड़ा सा मॉडरेट होगा, उससे इजी नहीं होगा, मॉडरेट होगा। उसके धीरे धीरे करके हमारा स्तर बढ़ते जाएगा और अंत तक में हम लोग पेपर के जैसा स्तर का 4-5 मॉक टेस्ट करेंगे, ताकि हमारा पूरा सिलेबस भी कवर रहे और हम लोग पेपर में अच्छा कर पाए। ठीक है, अब और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? हम लोग शुरू करें धातु के ऊपर में, क्योंकि कल भी क्लास लेकर के इसको कंप्लीट करना है। यदि प्रश्न है तो कर लो, 5 मिनट रह गया है, 5 मिनट में खत्म ही कर देंगे, फिर दूसरी बार में विषय शुरू करेंगे। गुरुजी वो सुक्तियों वगैरह की डाल देते एक बार, क्योंकि याद भी तो करनी है गुरुजी, मुझे सुनने में कठिनाई होती है। सुक्तियों की क्या डाल देते? अच्छा हाँ, एक बात और थी, आपके उससे याद आया, पिछले 3 दिन की वीडियोस नहीं डली हुई है, 3 दिन की वीडियोस। कल भी मैंने कहा था डाल दूंगा, लेकिन कल रह गया। अभी जस्ट मैं अभी सच में डाल दूंगा, मैं तो बोलता हूँ लेकिन नहीं डाल पाया, कल नहीं डाल पाया। कल मैंने बोला था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था 2-3 दिनों से, और आज भी देख रहे हो कि आपने बीच में कट गया था क्लास, तो नेटवर्क प्रॉब्लम तो है ही, अभी भी थोड़ा बहुत बना हुआ है, हाँ, परंतु चल रहा है, अभी सही चल रहा है, तो मैं डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। 3 दिन की वीडियोस पड़ी हुई है मेरे पास में, वो तीनों दिन के डाल, ठीक है। और जी गुरुजी, मेरी बात भी थी आपसे कि जो सुक्तियां, प्रमुख सुक्तियां है ना गुरुजी, जैसे मतलब वो आप बोल नहीं रहे थे कि मैं उनकी डलवाऊंगा वीडियो, क्योंकि वो अभी तक नहीं हुई है ना गुरुजी, फिर याद भी करनी है ना। हाँ, नहीं वीडियो डालने के लिए आपने बोला था कि प्रमुख प्रमुख सुक्तियां, मतलब हम एक पीडीएफ बना के और वो डलवा दूंगा। अच्छा, पीडीएफ बनवा करके, ओके ओके, ठीक है, पीडीएफ बनवा करके, तो प्रमुख प्रमुख सुक्तियों का ना, ठीक है। मैंने ही बोला था सर ये सुक्तियों के लिए, तो आपको क्या क्या मैंने ही बोला था सर सुक्तियों के लिए, तो आपने भी बोला था? हाँ हाँ जी गुरुजी, आपने बोला था आपका तो मुझे याद नहीं, लेकिन संतोष जी को मुझे याद है, उन्होंने बोला था, परंतु मैंने, ठीक है, मैं कर दूंगा उसको पीडीएफ बना करके आपको। अच्छे अच्छे प्रमुख प्रमुख, जैसे मान लीजिए रघुवंश का ऊपर में हो गया, मूलतः रघुवंश, मेघदूत, शिशुपाल वध, किरातार्जुनीय, इन सब की सुक्तियां होती हैं, हाँ, किरातार्जुनीय हो गया, उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासो दत्तम, हाँ, इन सब की सुक्तियां हैं, मैं आपको उस सब का पीडीएफ बना करके दे दूंगा, ठीक है जी कल, लेकिन कल तक भेज पाऊंगा, आज नहीं, आज के दिन में नहीं कह सकता, कल भेज दूंगा। हाँ, कल भेज दीजिए गुरुजी। सर, हाँ हाँ बोलिए। सर एक सुक्ति मुझे बोलिए बोलिए। सर मुझे थोड़ा ही याद है, क्लेश कर्म, इस यहाँ से स्टार्ट है, समझ नहीं सर वो कहाँ की सुक्ति है, कंफ्यूजन रघुवंश है कि कुमार संभव है? क्लेश, सर हाँ, कर्म फलेन पुनर्नवताम विधत्ते, हाँ जी जी जी, हाँ, कर्म फलेन पुनर्नवताम विधत्ते, यही है ना, ये आपकी कुमार संभव की पंक्ति है, संभव की है। और इस पर मैंने बताया भी था कि ये जो कुमार संभव की पंक्ति है, इसमें क्या है, जब शिव जी आते हैं और शिव जी जब उन्हें बोलते हैं, शिव जी किसके वेश में आते हैं? तपस्वी के वेश में आते हैं उनके पास में, और तपस्वी के वेश में आकर के उनसे बोलते हैं, फिर जब वो शिव जी हाँ बोल देते हैं विवाह के लिए, तो क्या होता है, उसको पूरा जितना भी अपना क्लेश होता है ना, कष्ट होता है, वो सारा कष्ट दूर हो जाता है जब उसका फल मिलता है ना। इसीलिए जब कभी भी हम मेहनत करते हैं, मान लीजिए आप रात भर जग करके, अभी बबली देख रहा हूं मैं, रात भर जग करके 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ती है, ठीक है, 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ती है, अभी कितना क्लेश कर रही है,
लेकिन जब एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो उसको जो क्या होगा, जब फल मिलेगा तो पुनर्नवताम विदत्ते, फिर वो नवीनता ले आती है। ठीक है, तो वही चीज इसके अंदर में भी बताया गया। ठीक है ठीक है, सर, ओली? thank you। जी सर, क्योंकि सर मुझे लग रहा है ये सूक्ति मेरे पास कल टपकेगी। अच्छा, आ जाएगी, कल आ जाएगी। हाँ सर, लगता है मुझे, क्योंकि सर मैंने देखा ना ये बहुत बार आ रखी है उत्तराखंड एलटी के पेपरों में। मतलब जैसे वो नहीं है, मतलब साहित्य दर्पण वाक्य रसात्मकम काव्यम डीएसएसबी का, वैसे ही ये यहाँ उत्तराखंड एलटी का। और आज के पेपर में एक दो प्रश्न ऐसे आए थे ना, जो कि आपका ये अनुसुईया और प्रियंवदा का वाक्य वो था, वो और एक सारंगराव का वाक्य था जी। ये यूपी वाले हर साल पूछते हैं, हर बार उनका ये वाक्य तो पक्का रहता है। ठीक है, वो वाला जो गुरुजी था अग्नि वाला, अग्नि इसको कौन जला सकता है, उसमें कौन सा होगा, अनुसुईया या प्रियंवदा? अग्नि को कौन जला सकता है? अरे अग्नि के सिवा और कौन जला सकता है, जो वाक्य आया था अग्नि। वैसे वो देखिए उसका प्रियंवदा है, ठीक है, हाँ, परंतु आयोग ने अनुसुईया माना था। पहले वो सर्वज्ञभूषण जी बोल, हाँ हाँ